हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग अपने 16 लर्निंग डिज़ाइन के जो बीएड का सफ़र है हमारा, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा 9वां सफ़र है, 9 नंबर का लर्निंग डिज़ाइन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व्यू ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको एलडी बनाने में कोई दिक्कत ना होए, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग व्यू तो करते हो पर लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, आप चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा। देखिए आज जैसे हमारा लर्निंग डिज़ाइन 9 नंबर चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। जैसा आपका जितना नंबर चल रहा हो आप यहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके अंदर एक बॉक्स खींचिएगा। बॉक्स को आप एक लाइन से उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। एक हो जाएगा लेफ्ट, दूसरा हो जाएगा राइट। लेफ्ट में हमेशा हम लोग नेम ऑफ द स्कूल लिखते हैं, जो स्कूल में हमें पढ़ाने जाना होता है। क्लास लिखते हैं, जो क्लास को हम लोग पढ़ाते हैं। नेम, टाइम और ड्यूरेशन लिखते हैं, जितने टाइम और ड्यूरेशन का वो क्लास चलता है। और नेम ऑफ द टीचर लिखते हैं, जो ये लर्निंग डिज़ाइन बना रहा है। और राइट में देखिए सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। जैसे आज हम अकाउंटेंसी को लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने डेमो बनाया है फ्रेंड। यदि आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। वहाँ पे देखिएगा अदर सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग डिज़ाइन, देखिए मेरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा एक्सेप्टेड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए मेरा 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र फॉर बीएड बोल के प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको सिर्फ अकाउंटेंसी और कॉमर्स से रिलेटेड आपको लर्निंग डिज़ाइन अवेलेबल, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखिए टीचिंग यूनिट्स जो था, एक अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सब यूनिट इसके अंदर था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मेरे नेक्स्ट क्लास में करवा चुकी हूँ मैं लर्निंग डिज़ाइन। आज मैं मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर आगे बढ़ूंगी। देखिए टुडे लेसन में मेरा क्या है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना लर्निंग गोल्स पे, जो मेरा पहला कंपोनेंट है, ठीक है। लिखने का तरीका हमेशा सेम रहेगा फ्रेंड। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ओके। अब देखिए कैसे कॉग्निटिव डोमेन के जो कॉम्पोनेंट्स है उसको रिलेट करके आप कैसे कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस बनाते हैं, इसका भी वीडियो आपको अवेलेबल है। आप देखना चाहो तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको वहां से अवेलेबल है फ्रेंड, ठीक है, वीडियो अवेलेबल है। अब देखिए पहले तो हम लोग रिमेम्बरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे फ्रेंड, ठीक है। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है दोस्त लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने कीवर्ड, स्टेट और नेम लेके यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है। आप चाहो तो अपने कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड को लेके क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे कि डिस्क्राइब है, नेम है, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, डिफाइन, इस टाइप का आप कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। देखिए स्टेट द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, ओके। इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो हमेशा फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है, ठीक है। जैसे रिमेम्बरिंग के जितने सारे आप कीवर्ड के साथ यूज करके क्वेश्चन बनाओगे तो हमेशा याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ये फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है। सेकंड देखिए नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। आप डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स को ये करिए, नेम दीजिए, बच्चों को आप बोलेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। सेकेंड देखिए अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स समझना, ठीक है। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं जिसको यूज करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ स्टेट लिया है और डिफरेंस लिया, आप कंपेयर ले लो, डिस्कस ले लो, प्रेडिक्ट ले लो, आउटलाइन ले लो, इंटरप्रेट ले लो, इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। देखिए स्टेट 1 एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका फैक्चुअल के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि देखिए स्टेट है यहाँ पर, स्टेट किसका कीवर्ड है, रिमेम्बरिंग का कीवर्ड है, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा है ये क्या है, ये फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये किसका साथ जोड़ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग का, यही अंडरस्टैंडिंग का ही आपका ये कीवर्ड है, तो इसीलिए किसके साथ जुड़ रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं आपका अप्लाइंग में। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करना, ठीक है। अब इसके भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लासीफाई लिया है, आप ले सकते हो यहाँ पर इलास्ट्रेट, सॉल्व, एग्जामिन, कंप्लीट, ड्रॉ, मेक अ चार्ट और आप कैलकुलेट, इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखिए क्लासीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स बिलोंग्स, कैपिटल अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट और प्रीपेड अकाउंट, ठीक है। किस किस टाइप से अकाउंट को बिलोंग करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जुड़ता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड जो हैंड टू हैंड फील्ड वर्क के साथ सीखे बच्चा, ठीक है।
चलिए उसके बाद हमारा देखिए है एनालाइजिंग। ओके दोस्तों, एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स विश्लेषण करना, ब्रेक डाउन करके समझाना, पार्ट टू पार्ट करके समझाना। ठीक है, इसके भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है और आइडेंटिफाई लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो कंपेयर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्जामिन, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज, इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप ले सकते हो, क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, ये भी क्या करता है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करता है। देखिए फ्रेंड, अप्लाइंग और एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग का आप जितना भी क्वेश्चंस बनाओगे ये हमेशा याद रखना पीके के साथ जाता है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाला, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ अप्लाइंग, डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, आपका पीके के साथ जा रहा है। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड मेक जजमेंट देना। ओके, इसके भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है जस्टिफाई। ओके, और देखिए आपका सेलेक्ट, आप ले सकते हो यहाँ पर, आप क्रिटिसाइज ले सकते हैं, आर्ग्यू, डिफेंड, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, इस टाइप के कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। ईच ट्रांजैक्शंस हैड डबल एक्सेप्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका पीके के साथ जाता है। मैं आगे भी बोल रही हूँ, आपको बार बार बोल रही हूँ, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग के जितने क्वेश्चन हैं आप हमेशा उसको पीके के साथ जोड़िएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़िएगा। सेकेंड नंबर देखिए, सेलेक्ट द रूल्स ऑफ अप्लाइंग डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है। जो लास्ट वन है जो हमारा क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंट करना, निर्माण करना। ठीक है, इसका भी आप कुछ कीवर्ड ले लीजिए, यूज करके आप बना सकते हो। जैसे कि ये यहाँ मैंने क्रिएट लिया है। ओके सॉरी, हाँ क्रिएट लिया है मैंने यहाँ पर, आप ले सकते हो प्लान, इन्वेंट, कंपोज, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, इस टाइप का कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। देखिए आप क्रिएट ए चार्ट अबाउट द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, आप बच्चों को बोलोगे कि एक चार्ट क्रिएट करो जिसमें आप ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस को दिखाओगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करता है। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड जो बच्चा खुद अपने हाथ से बना के या खुद अपने आप करके सीखे। ओके, अब चलिए आइए, मेरा सेकंड कंपोनेंट है फ्रेंड, हमारा सेकंड कंपोनेंट है एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मेट का जो पहला वाला जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं ये हमेशा मैं सेम ही लिखती हूँ, फॉर्मेट से रिलेट करके ही लिखती हूँ। ठीक है, खाली बस कंटेंट को चेंज करती हूँ। जैसे देखिए, The following questions will be asked to the student to determine their general characteristics and primary behavior on the basis of present lesson. ओके हो गया, ये मैं फॉर्मेट के थ्रू लिख रही हूँ, बस खाली मैं क्या कर रही हूँ, कंटेंट को चेंज कर दिया। व्हाट इज अ नॉर्मल अकाउंट, व्हाट आर कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट और डिफाइन डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सिंपल क्वेश्चंस आप इसमें डाल सकते हो, बस याद रखिएगा इसमें कोई भी नॉलेज कनेक्ट मत कीजिएगा, ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस होगा। उसके बाद देखिए लर्निंग, डेवलप्ड एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, ये सबसे सिंपल और सबसे इजी है। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, एक है जर्नल का, एक है स्पेसिफिक का। जर्नल वाला आप हमेशा क्लासरूम में जो यूज करते हो वो लिखिएगा, स्पेसिफिक में आप जो एक्स्ट्रा ले जाते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मेंशन कीजिएगा। क्लासरूम में देखिए ब्लैक बोर्ड होता है, डस्टर होता है, चौक होता है, स्कूल बुक होता है। स्पेसिफिक में रेफरेंस नोट हम कुछ ले जाते हैं, पीपीटी ले जाते हैं, चार्ट्स ले जाते हैं। आपका जो इच्छा अपने कंटेंट के हिसाब से आप लेके जाके जब लेके जाओगे तो यहाँ पर प्लीज मेंशन कीजिएगा। तो लर्निंग डिजाइन आप पढ़ाओगे, जैसे कि 60 लर्निंग डिजाइन के साथ +1 लर्निंग डिजाइन रहता है, जो 1 वाला रहता है वो आपका स्पेशल रहता है, उसी को आपको वहाँ क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन के टाइम डेमो देना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसा टॉपिक रखिएगा कि जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, क्लासरूम में ही आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, उसके थ्रू आप बच्चों को एग्जाम्पल दे पाओ। ठीक है, वो आपका एक डेमोस्ट्रेशन भी हो जाएगा और TLM का भी काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक आप यूज कीजिएगा फ्रेंड कि आप बच्चों को झट से मतलब कि अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाओ कम समय में। ठीक है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलता है वहाँ पर, आपको कम समय में आपको बच्चों को वहाँ पर एट्रैक्टिव वे से पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसा टॉपिक सजेशन लिख कीजिएगा कि जहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, कोई हार्ड टॉपिक मत लिखिएगा। जैसे कि देखिए मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में से एक अप्रोच पकड़ के आप पढ़ा सकते हो, ये सबसे अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसको आप अपने लर्निंग डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। जो 61 वाला जो लर्निंग डिज़ाइन होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए एग्जाम देते हैं, वही लर्निंग
डिज़ाइन आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है बच्चों को समझाना, और आप उन्हें जल्दी वे में मैंने जल्दी आप समझा सकते हो बच्चे को। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं जो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या। लर्निंग स्ट्रेटजीज के लर्निंग स्ट्रेटजी का मतलब मैं हमेशा समझाती हूँ आपको। इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, इसमें आपको ऐसा प्लान लिखना पड़ता है जो आप क्लासरूम में अप्लाई करते हो। क्लासरूम में जाने से पहले आप एक प्लान बनाओगे कि मुझे 35 या 45 मिनट्स में क्या क्या वहाँ कवर करना है और किस किस टॉपिक को लेके जाना है कि आज इसको कवर करना है, और हम अपना TLM कैसे ले जाना है, अपना ब्लैक बोर्ड वाला जो वर्क देना है बच्चों को वो कैसे देना है, ठीक है। इसमें सब इसी में हम लोग मैनेज करते हैं। देखिए इसको 2 भाग्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में। देखिए पहला आपका होता है लर्निंग एरियाज, सेकंड है आपका लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरियाज में आप वो चीज़ मेंशन कीजिएगा जो आप पढ़ाओगे, ठीक है। और लर्निंग स्ट्रेटजीज में वो मेंशन होगा जिससे आप प्लान करके ले जा रहे हो, जैसे टीचर क्या पढ़ाएगा वहां पर, और TLM क्या यूज करेगा, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या देगा, ये सब चीज हम लोग लर्निंग स्ट्रेटजी वाला पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में देखिए हमेशा मैं बोलती हूँ आपको डेफिनेशन यहाँ पर जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए डबल इंटी सिस्टम का डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटी सिस्टम। तो टीचर क्या करेगा, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटी सिस्टम। ओके, डबल इंटी सिस्टम का एक डेफिनेशन यहाँ पुट कर दिए, ठीक है, सिंपल वे में। सेकंड फेज में देखिए आप क्या करिएगा, डिस्कस द मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। जो मॉडर्न अप्रोचेस है हम लोग का डेबिट और क्रेडिट वाला, जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं। यही तो हमारा बेस है, अकाउंटेंसी का ये बेस है। ये जिस बच्चे को आ गया वो आगे जाके अकाउंटेंसी करने में कोई तकलीफ नहीं होगा उसको, ठीक है। इसीलिए ये हमारा बेसिक माना गया है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों को, ताकि बच्चे आगे फ्यूचर में जाके अकाउंटेंसी में कोई दिक्कतें ना आए उन्हें, ठीक है। देखिए द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। टीचर क्या करेगा, चार्ट लेके गया है बच्चों को ताकि मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में बताए उनको, ठीक है। मॉडर्न अप्रोचेस क्या है, उनमें कितने काउंट्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ चार्ट बनाया है, आपको चार्ट मेंशन जरूर करना है फ्रेंड। अपने हर LD में आप 60 का 60 LD में आप चार्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। देखिए ये हुआ मेरा मॉडर्न अप्रोच का चार्ट, इसमें दिख रहा होगा मॉडर्न अप्रोच, नेम, रूल्स। एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। इस वैसे आप समझा सकते हो। लायबिलिटी में देखिए अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू अकाउंट भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये आप चार्ट बना के बच्चों को इसमें से आप ले जाओगे और दिखाओगे, ठीक है। मेरा देखिए मेरा एक वीडियो भी है TLM के ऊपर मैंने बनाया है, अकाउंटेंसी के TLM को आप कैसे बना के चार्ट के थ्रू ले जा सकते हैं। आपको यदि देखना हो तो प्लीज़ वहाँ से आप चले जाइएगा, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको TLM का वीडियो, वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। 4 TLM मैंने बनाया है चार्ट के थ्रू, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये मॉडर्न अप्रोच के ऊपर भी मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन द मॉडर्न अप्रोचेस एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। जो फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग हमेशा वही लिखते हैं। स्टूडेंट क्या करेगा, डिस्कस करेगा चार्ट के थ्रू, और टीचर क्या करेगा, उनको आइडिया को क्लियर करेगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड अब हम लोग थर्ड फेज में आ जाते हैं। थर्ड फेज में हमारा क्या होता है, डिस्कस द ट्रेडिशनल अप्रोच। हम लोग इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। हमारा 2 अप्रोचेस है, एक है हमारा मॉडर्न, एक है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में आगे सिखाया जाता था, अब तो हम लोग हमेशा मॉडर्न अप्रोचेस को लेके आगे बढ़ते हैं। बट यदि कहीं कहीं कोई जगह में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अभी यूज होता है, ऐसी बात नहीं यूज होता है। पर ये क्या है, हम लोग मॉडर्न अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। द टीचर विल डिस्कस द ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में क्या करेगा, टीचर डिस्कस करेगा ट्रेडिशनल अप्रोच को। तो देखिए ब्लैक बोर्ड आपको जगह कम लगे तो इसी तरह ब्लैक बोर्ड को मोड़ दीजिए, ठीक है, मैंने कवर कर दीजिए ताकि आपको स्पेस कम लगे, कम से कम आप पेपर यूज करके अपना बना सको। देखिए ये रहा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोचेस। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रूल्स लगता है, डेबिट्स व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब जो प्रोसेस लगता है वही हम लोग यहाँ बच्चों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, ये हो गया। तो उसके बाद क्या लिखना है, द टीचर विल एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोचेस विद द डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट करेगा, और टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा डेमोन्स्ट्रेशन, ये डिस्कशन मेथड के थ्रू, ठीक है। आप डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पढ़ा सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। ये आपका
खुद का माइंड सेटअप करना होगा, ये आपका खुद का क्रिएटिविटी है कि आप किस वे से आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये देखिए उसके बाद क्या करना है, आपने यूनिट पढ़ा लिया। यूनिट पढ़ाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा आप कितने बच्चों को कैसे समझ में आया, आपका टीचिंग इफेक्टिव था कि नहीं था। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इवैल्यूएशन करना होगा। ठीक है, तो आप क्लासरूम में तो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन के बेस में कर लोगे। ठीक है, पर आप एलडी में क्या करोगे, डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, एक वर्कशीट बनाओगे। ठीक है, तो वर्कशीट आप कितने मार्क्स का बनाओ, 10 मार्क्स का बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाना फ्रेंड। ठीक है, देखिए वर्कशीट में आप एमसीक्यू क्वेश्चंस रखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स रखिए, एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस रख सकते हो। ठीक है, और एक शॉर्ट आंसर रख सकते हो, उससे ज्यादा मत रखना। ठीक है, 10 मार्क्स से आप जितना अरेंज कर पाओ उतना रखो। देखिए मैं यहाँ पर आप क्लासरूम में आप चार्ट के थ्रू मॉडर्न अप्रोच पढ़ा चुके हो और बोर्ड वर्क आप दिए हो, आप उनको बोर्ड वर्क के थ्रू पढ़ाए हो ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ पर आप मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर आप वर्कशीट बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया, स्टेट द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोचेस इन द कैश ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब अकाउंट का नाम दे दिया है मैंने। मॉडर्न अप्रोच में कितने सारे अकाउंट्स होते हैं उनका मैंने बोला, डेबिट और क्रेडिट का रूल्स बैठाइए। ठीक है, तो बच्चा को ऑब्वियसली आप डिस्कस किए तो बच्चा जरूर बैठाएगा। ठीक है, ये कितना मार्क्स है, 5 मार्क्स का बैठाया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आपका गोल्डन रूल्स। जो गोल्डन रूल्स फ्रेंड उसको बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल रूल हम लोग का होता है उसको हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, स्टेट द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स। ठीक है, इन द केस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या क्या था वो आपका डेबिट कम्स इन, ये बच्चा पढ़ेगा, याद करके यहाँ पर बैठाएगा। ठीक है, ये क्या है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज, वो आगे भी आपका क्वेश्चन जो था प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा था। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो हो गया ना टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड, आपने डिस्कस किया था, आपने दिया बच्चे, अब आप देखिए कि बच्चे कितने समझ पाए कि नहीं, आपका इफेक्टिव टीचिंग उनका काम आया कि नहीं उनको, और तब आप इवैल्यूएशन के थ्रू आप चेक करते हो। जिन बच्चे को नहीं समझ में आया उनके लिए आप क्या करोगे, उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास का प्रबंध करोगे, एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्लासेस तो आगे हम लोग बोलते थे, अब उसके नाम से एक रेमेडियल क्लासेस आता है। ठीक है, जैसे देखिएगा आप चेक कर सकते हो, आप यदि आप प्रैक्टिकम बनाओगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकम में हम लोग देखिएगा ये बनाते हैं, 4th सेम में बनाते हैं, अब भी नहीं बनाते। फिर आप यदि 4th सिस्टम में सेमेस्टर में होंगे तब जरूर यहाँ पर ये बनाए होंगे आप, रूटिंग टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल जो रूटिंग्स होता है वो बनाया होगा। उसमें देखिएगा बहुत सारे स्कूल्स में आप रेमेडियल क्लासेस के ऊपर देखिएगा क्लास होता है। जैसे फ्राइडे और सैटरडे को आप लास्ट के पीरियड में जो 2 सेकेंड पीरियड्स होते हैं, 2 लास्ट के जो बच्चे उसमें हम लोग रेमेडियल क्लासेस दिया जाता है उसमें। ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा क्लासेस होता है। तो आजकल रेमेडियल क्लासेस का काफी रूल्स हो गया, ये देना भी चाहिए बच्चों को रेमेडियल क्लासेस। हाँ देखिए, इसमें आप एलडी में कैसे लिखोगे, आप डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस। लिखने का तरीका सेम है फ्रेंड, फॉर्मेट में मैं जो हमेशा लिखती हूँ आप हमेशा यही पुट करिएगा। ठीक है, आपका कोई गलत नहीं होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इन इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। उनके नीड्स के हिसाब से आप उन्हें रेमेडियल क्लासेस दोगे, उनके प्रबंध। ठीक है फ्रेंड, रेमेडियल क्लासेस बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है देना। आगे तो नहीं दिया जाता था, अब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एबिलिटी अलग अलग होता है। डेवलपमेंट में लोग पढ़ते हैं कि सब बच्चा एक समान डेवलप नहीं करता, सबका अपना अपना रेट डेवलप अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत देरी से समझ में आता, प्लस उन्हें विजुअल से ज्यादा समझ में आता। आप ड्राइंग के माध्यम से पढ़ाइए, आप उनको विजुअलिटी दिखाइए तो जल्दी समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कीजिएगा तो उनको जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ये रेमेडियल क्लासेस उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो एक्स्ट्रा में आप उनको पढ़ाओ उनके ये नीड्स के हिसाब से। यदि वो बोलते हैं कि टीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे दूसरे वे से समझ, तो आपका वो काम है कि आप उनको जिस वे से समझ आए उन्हें आपको समझाना होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज के लिए आज का ये अकाउंटेंसी वाला क्लासेस तो मेरा खत्म हुआ फ्रेंड। हम लोग फिर आएंगे, कल मिलेंगे आपसे अकाउंटेंसी का लर्निंग डिजाइन नंबर 10 सफर के साथ। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप प्लीज फ्रेंड, आप यदि व्यू करते हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे पता चलता है कि हमें और लर्निंग डिजाइन आपके लिए लाना है कि नहीं लाना है। ओके, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं मेहनत करती हूँ, हमारा टीम मेहनत करता है, ताकि आपका लाइक्स देख के हाँ चलो किसी को तो सबको तो पसंद आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच, वीडियो को इन तक देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। बाय फ्रेंड।